हाँ जी, कैसे आप सब लोग। नमस्कार, मेहनत कर में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज हम मिडाइवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 24 करेंगे। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पूरा सक्सेशन स्ट्रगल पढ़ा था, बड़ा मजा उसमें आया होगा आपको होपफुली पढ़ने में। कैसे दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और उधर से मुराद आपस में चारों लड़ रहे हैं गद्दी के चक्कर में, और बेचारा शाहजहां पड़ा पड़ा सारी चीजें देख रहा था। इधर आपने देखा होगा राजपूत दो राजा, बड़े बड़े मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह कैसे उसके बीच में मजे ले रहे थे। लेकिन आज हमें शाहजहां की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है कि उसने वास्तुकला पे बहुत ध्यान दिया, बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बनाने में उसने बहुत ज्यादा ध्यान दिए। उनमें से भारत के सबसे चर्चितों में से एक ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद के बारे में आज कुछ हम जानेंगे, जिनका निर्माण शाहजहां ने मुमताज की मृत्यु के बाद करवाया। ठीक है, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 23 का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि शाहजहां के जीवन काल में ही शाहजहां के चारों बेटों के बीच में गद्दी के चक्कर में बहुत गहरे युद्ध चले। हम जानते हैं उत्तर भारत में बैठा था दारा शिकोह, यहां पर बैठा था दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी गई थी औरंगजेब को, गुजरात और पश्चिम वाला एरिया दे दिया गया था मुराद को, बंगाल वाला एरिया दे दिया गया था शुजा को। शाहजहां ने अपने काल में चारों को बोल दिया था भाई जाओ अपने अपने शासनकाल अपने अपने एरिया को देखो। लेकिन जब शाहजहां का टाइम करीब आने लगा, एक बार शाहजहां बड़ा बीमार हुआ 1656 के आसपास, तो पूरे भारत में अफवाह फैल गई कि शाहजहां लगभग मर गया है। और मरने से पहले वो जो अगला बादशाह घोषित करके चला गया था वो दारा शिकोह को। ये बात औरंगजेब, मुराद और शुजा को पसंद नहीं आई, तो सबसे पहले गद्दी के चक्कर में शुजा ने दारा पर आक्रमण किया। तो दारा की साइड से लड़ने कौन आया था? मिर्जा राजा जय सिंह। और इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को हमने क्या बोला था? बहादुरपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध जी? बहादुरपुर का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था जी? 1658 में। ठीक है, इस युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह शुजा को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। इधर की साइड से, पश्चिम की साइड से मुराद और औरंगजेब मिलके इधर मालवा में एक जगह पड़ती है धर्मट नाम की जगह पर अटैक करते हैं। तो दारा की साइड से इधर कौन लड़ने आता है? जसवंत सिंह। कौन आता है जी? जसवंत सिंह। तो अब ये दोनों कलेक्टिवली जसवंत सिंह से लड़ते हैं और इनमें एक युद्ध होता है, कौन सा? धर्मट का युद्ध। ये भी युद्ध का होता है 1658 में। इस युद्ध में जसवंत सिंह हार गया था और हारने के बाद वापस चला गया। फिर मुराद और औरंगजेब मालवा के बाद बढ़ते हैं दारा शिकोह को कब्जाने। तो दारा शिकोह इनसे एक तीसरा युद्ध लड़ता है 1658 में, जिस युद्ध का नाम था सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में जैसे तैसे दारा शिकोह अपनी जान बचा के भागा था और मुराद और औरंगजेब ने जाके कब्जा कर लिया आगरा और दिल्ली पर। तो दारा अपनी जान बचाने के लिए गुजरात आके छिप गया था। और औरंगजेब ने जब आगरा के पहुंच गया, दिल्ली में पहुंच गया, तो छल कपट से मुराद को हलाल कर दिया था। अब बचे कौन कौन? शुजा बचा, दारा शिकोह बचा, औरंगजेब बचा। आगरा पे कौन बैठ गया था? औरंगजेब। और गुजरात कौन आ गया था? दारा शिकोह। एक बार शुजा ने अपनी फिर किस्मत आजमानी चाहिए और औरंगजेब को भेजा। इस बार औरंगजेब की साइड से शुजा से जो लड़ने गया वो कौन गया? जसवंत सिंह। कौन गया था जी? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह ने शुजा के साथ गठबंधन बना लिया और उल्टा औरंगजेब पर आक्रमण कर दिया था। औरंगजेब जैसे तैसे बेचारा उस युद्ध में, लेकिन औरंगजेब की किस्मत बड़ी काम कर रही थी, उसने शुजा को फिर हराया। और शुजा उसके बाद भारत छोड़ के, पता नहीं पश्चिम भारत तो छोड़ के नहीं लेकिन पूर्वोत्तर भारत में चला गया। उसके बाद से शुजा का आज तक नामो निशान नहीं पता हमें कहां है शुजा। उसके बाद बचा कौन? औरंगजेब और लास्ट में दारा शिकोह। तो दारा शिकोह और औरंगजेब, अच्छा ये वाला युद्ध कब हुआ? शुजा वाला और औरंगजेब वाला, ये भी 1658 में हुआ। इस युद्ध का क्या नाम है? खजुआ का युद्ध। खजुआ आगरा के पास एक जगह पड़ती है। ठीक है, लास्ट जो हमारा युद्ध हुआ वो हमारा युद्ध हुआ दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध फाइनली औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था। और फाइनली यहां पर दारा को बहुत बुरी मौत देकर मार दिया गया। मुराद को पहली मार दिया गया था। शुजा पूर्वोत्तर भारत चला गया। फाइनली शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठा तो औरंगजेब बैठा, है ना। ये उत्तराधिकारी का रूप है। देखो कितना बड़ा इनमें युद्ध चले, अपने भाई आपस में मार काट रहे थे गद्दी के चक्कर में। कोई नई बात नहीं है। इतिहास का सबसे पहला राजा हुआ था बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु ने मारा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे राजा महाराजा अपने बाप, अपने ताऊ, अपने दादा को गद्दी, अपने भाइयों को गद्दी के चक्कर में मारते थे। अशोक भाई पूरे प्राचीन भारत का इतना वीर राजा अपने 99 भाई को मार के गद्दी पर बैठा था। तो ये प्रचलन बड़ा आम था कि भाइयों को मारो और गद्दी पर बैठो। ठीक है,
तो ये तो हमने उत्तराधिकारी, कल हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था। आज हमें शाहजहां के बारे में जो उसने काम करे अपने जीवन काल में उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शाहजहां का पढ़ते हैं, वास्तुकला। वास्तुकला मतलब इसने कौन कौन सी बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई, मॉन्यूमेंट्स बनवाए। तो देखो, इसकी मुमताज से शादी हुई थी 1612 में। मुमताज का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। शादी के बाद शाहजहां ने उसको एक उपाधि दी थी, कौन सी? मल्लिकाए जमानी। मल्लिकाए जमानी, ठीक है जी, ये उपाधि दी थी। और साथ में इसको मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली महल का नाम था मुमताज महल, उसका नाम तो अर्जुमंद बानो बेगम था, लेकिन क्योंकि इतिहास में फिर उसको मुमताज बोले जाने लगा तो हम भी मुमताज ही बोलने लगे। लेकिन एक्चुअली उसका नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। जैसे हामिदा बानो बेगम अकबर की मम्मी थी, ठीक है। तो मुमताज महल, तो हम मुमताज को उसको इस्लाम से जानने लगे, क्योंकि ताजमहल का पहले, जो सबसे पहले ताजमहल का नाम पड़ा था वो क्या पड़ा था? मुमताज महल, क्योंकि वो मुमताज के लिए बनाया गया। बाद में हम उसे शॉर्ट में कहने लगे ताजमहल ताजमहल ताजमहल, वो हमने हटा दिया, तो आज हम बोलते हैं ताजमहल। लेकिन एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या है? मुमताज महल, क्योंकि वो मुमताज के लिए बनाया गया। और मुमताज का एक्चुअली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। बेगम मतलब वो बीवी थी, किसकी थी? शाहजहां की। 1631 में मुमताज की मृत्यु हुई। मुमताज की मृत्यु कब हुई? 1631 में। कब हुई? जब वो अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी। 14वीं संतान की प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज की मृत्यु हो गई। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां को बहुत गहरा धक्का लगा जी, पक्का पागल था मुमताज के पीछे। मुमताज बोलेगी दिन को दिन नहीं रात बोलना है, तो शाहजहां बोलता था हाँ रात हो रहे, तारे चमक रहे हैं भाई दिन में ही, वाह। पागल था पूरा। मुमताज ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर। बहुत प्रेम करता था मुमताज से, बहुत ही ज्यादा। अचानक से प्रसव पीड़ा के कारण 1631 में मृत्यु हो गई शाहजहां की। शाहजहां बोरा गया। अब बोराने के बाद वो दिल से मुमताज के लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जो इतिहास बन जाए। तो उसको पता चला कि मुमताज जब जीवित थी तो वो जब बैड फील करती थी, मतलब अच्छे अंदर से उसको अच्छा नहीं लगता था, तो वो यमुना के किनारे जाके बैठा करती थी और अपना पानी है, नेचर है, तारे चमक रहे हैं, चू चू पानी बह रहा है, तो उसको मजा आता था इन चीजों से। तो शाहजहां को पता चला कि यमुना के नदी के आसपास का जो एरिया है वो मुमताज का एक ऐसा एरिया था जहां उसको शांति देता था। तो उसने एक निर्णय लिया कि मैं यहां पर एक बहुत ही बढ़िया सा मकबरा बनवाऊंगा। अब मैंने तुम्हें बताया जब 1622 में शाहजहां ने अपने बाप का विद्रोह किया था तो वो उदयपुर में कुछ दिन के लिए जग मंदिर में रुका था। जग मंदिर की कुछ कुछ नक्काशी ऐसी थी जिससे वो बहुत प्रभावित था, बहुत ज्यादा प्रभावित था। जग मंदिर का कुछ ना कुछ डिजाइन ताजमहल से मिलता जुलता था। और सबसे पहले जब शाहजहां अपने शुरुआती दौर में जग मंदिर गया था तो वो जग मंदिर से बड़ा प्रभावित हुआ था। तो उसको आइडिया आया क्यों ना मैं जग मंदिर जैसी एक अच्छी सी मीनार बनाऊं। अब उसने क्या किया, पूरे समस्त अपने संसार से, जब जितना संसार हम उस समय जानते थे भाई, अफ्रीका से, इधर से इराक से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से, रूस से, सबसे जितने बड़े बड़े कलाकार थे सबको बुलाया गया। अफगानिस्तान में उन दिनों स्थापत्य कला, जाम मीनार कब की बन चुकी थी। इराक ईरान में बड़ी फेमस ही चीजें हुआ करती थी, खुरासान वाले एरिया में, बगदाद वाले एरिया में। तो इसने शाहजहां ने वहां से सारे बढ़िया बढ़िया कलाकारों को बुलाया और बोला जी अपने को एक यहां पे बढ़िया सी एक मीनार बनानी है अपनी मुमताज के लिए। तो ताजमहल का बनाना डिसाइड किया गया और उसका ताजमहल का सबसे पहले जो डिजाइन तय किया, पूरा डिजाइन जो बनाया, आज हम देखते हैं ना, आज हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हैं। आजकल तो पता नहीं क्या होता जा रहा है, सब नक्शे से घर बनाते हैं। वरना गांवों की साइड जाओ, गांव में कौन नक्शा पास कर रहा है, सब अपने कॉपी पे नक्शा बना के बना देते हैं। चलो भाई 4 ईंट यहां लगा, 5 यहां लगा, 9 इधर लगा, मकान बन के तैयार। और यहां पे तो 1-1 लाख रुपए देके पहले नक्शा बनवाते हैं तब घर बनवाते हैं। तो ताजमहल के लिए डिजाइनदार बुलाया गया कि हाँ भाई इसका डिजाइन कौन बनाएगा। आपको ध्यान हो तो बाबरी मस्जिद के वास्तुकार कौन थे? मीर बाकी। हुमायूं टॉम्ब के वास्तुकार कौन थे? मिर्जा ग्यास बेग।
वैसे ही ताजमहल के लिए एक कौन बुलाया गया कि इसका डिजाइन बनाओ। डिजाइन इसका तय किया उस्ताद अहमद लाहौरी ने, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ताजमहल का डिजाइन किसने बनाया था जी? उस्ताद अहमद लाहौरी। अब इन्होंने तो डिजाइन तो बना दिया, अब ईंट बालू पत्थर छानना तो इन्हें आता नहीं, करनी चलानी इन्हें आती नहीं, फंटी फेरनी इन्हें आती नहीं। तो उसका एक ठेकेदार भी जो हो जाए नक्शे के हिसाब से एक मीनार बनाएगा। तो इसका ताजमहल का जो ठेकेदार था उसका नाम था ईशा खान। क्या नाम था जी? ईशा खान। तो ईशा खान ने ठेकेदारी ली और फिर ताजमहल बनाना शुरू किया। ताजमहल बनना शुरू हुआ था 1631 में, 1631 में। कंप्लीट जाके हुआ था 1652 में। 22 साल लगे थे ताजमहल को बनने में। 20,000 से ज्यादा मजदूर एवरी टाइम ताजमहल में काम किया करते थे, तब जाके 22 साल में ये ताजमहल बन के तैयार हुआ था। आज भी आप देखेंगे तो यमुना के बिल्कुल पास में है। क्यों? क्योंकि जब मुमताज अच्छा फील नहीं करती थी तो वो वहीं पे जाके बैठ के अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाला करती थी। कहने को तो किताबों में भी ये भी लिखा मिलता है कि जब मुमताज की मृत्यु हो गई थी तो 3-4 दिन तक तो शाहजहां अपने रूम में से ही नहीं निकला था, पागल हो गया था बिल्कुल। लेकिन शाहजहां ऐसा नहीं था। शाहजहां ने अपने समय में इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े। ठीक है, मुमताज से प्यार करता था, धक्का लगा होगा, लेकिन वो एक राजा था। एक राजा में और एक नॉर्मल इंसान में यही अंतर होता है कि राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा पालन करना होता है, और एक नॉर्मल इंसान जरा सा भी कुछ होगा रंगाटे मचाने लगेगा रो रो के। राजा ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, तो ताजमहल के लिए डिजाइन किसने करा था? उस्ताद अहमद लाहौरी। बनाया किसने था? ईशा खान। कब शुरू हुआ था बनना? 1631। बन के कब तैयार हो गया था? 1652। 22 साल लगे थे और 22 साल बाद ताजमहल बन के तैयार हुआ। इस बीच 1638 में वो दिल्ली आया। आगरा से अब कहां गया था? दिल्ली। और दिल्ली में उसने 1638 में, आप यहां भी देखेंगे तो 1638 में उसने दिल्ली में एक फिर बढ़िया सा किला बनवाना शुरू किया, लाल किला। वो कब शुरू हो रहा है? 1631। और 1638 में वो कहां आया? वो दिल्ली आया और दिल्ली में 1638 में उसने लाल किला बनवाया। इस लाल किला को बनने में 10 साल लगे। 1638 से 1648 तक इसमें अपना सारे काम चले, बालू पत्थर। अब देखो इसमें सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि उस समय अपने पे क्रेन नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, अपने पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर भी वो आप ताजमहल जाके देखें, क्या ब्यूटी है वहां की, क्या कला दिखाई गई है पत्थरों पर। एक पत्थर को काट के दूसरा पत्थर उसी शेप में उसमें इस तरीके से फिट किया गया है कि अगर आप उस पर हाथ फिराएंगे तो आपको लगेगा ये एक ही पत्थर है, जबकि उसमें पत्थर काट काट के फिट करे गए हैं। उस समय की आप कला देखिए कितने चरमोत्कर्ष पे थी अपने। यही नहीं, इसने जब ये लाल किला दिल्ली में बन रहा था तो इसने साथ साथ दिल्ली में जामा मस्जिद बनवानी भी शुरू करी। और जामा मस्जिद 6 साल में बन के तैयार हुई थी। 1650 में इसने जामा मस्जिद बनवानी शुरू करी और लगभग 57 के आसपास जामा मस्जिद बन के तैयार हुई। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ताजमहल का पता होना चाहिए कि ताजमहल किसने बनवाया जी? शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद में बनवाया? तो याद में तो उन्हीं की बनवाया, मुमताज महल की। कहां पर बनवाया? यमुना नदी के किनारे, आगरा में। ठीक है, अब देखो लाल किला जब इसने दिल्ली में बनवाया, लाल किला, तो लाल किले में बेसिकली 3 चीज हमें इसमें पता होनी चाहिए। एक, इसने इसमें सिंहासन बनवाया, मयूर सिंहासन। अगर आप लाल किला में कभी देखेंगे तो अब तो खैर नहीं है, लेकिन वहां पे जो इसने सिंहासन बनवाया जिसपे शाहजहां खुद बैठा करता था, वो मोर की शेप का था, मोर की। और मोर की शेप का था इसलिए उस सिंहासन को क्या बोला गया? मयूर सिंहासन। इस ही सिंहासन में सबसे पहले कोहिनूर का हीरा लगाया गया था जी। कौन सा हीरा? कोहिनूर का हीरा। तो अगर कोई पूछे कि कोहिनूर का हीरा सबसे पहले कौन से सिंहासन में लगा था? मयूर सिंहासन। जो कहां बनाया गया था? लाल किला। आने वाले 200-250 साल तक जितने भी मुगले बादशाह हुए वो सब इस मयूर सिंहासन पर बैठते थे। और उस मयूर सिंहासन पर क्या लगा हुआ था? कोहिनूर का हीरा। और हर इतिहास की किताब में इस चीज को बताया जाता है कि कोहिनूर का हीरा मुगलों को सूट नहीं करता था। जिस भी मुगल बादशाह ने कोहिनूर हीरो को पहना वही मुगल बादशाह का पतन हुआ।
बिल्कुल भी कोहिनूर का हीरा मुगलों को सूट नहीं करता था। इसीलिए कोहिनूर, शाहजहां के बाद मुगलों का ऐसा पतन हुआ कि ये चप्पल पहन पहन के भागे अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो मयूर सिंहासन लाल किला में वो सिंहासन था जहां पर बादशाह बैठता था, और क्योंकि वो मोर की शेप का था इसलिए उसको मयूर सिंहासन बोला गया, और उसमें सबसे पहले कोहिनूर का हीरा लगाया गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि नादिर शाह भारत पर अटैक करेगा। इराक ईरान की साइड का एक राजा है जो आएगा और भारत पर अटैक करेगा, और लाल किला में से कोहिनूर का हीरा यहां से लेके चला जाएगा। उस समय भारत की गद्दी पर बैठा होगा मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर उसका पूरा नाम था। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मयूर सिंहासन में दो बड़े बड़े हॉल बनाए गए। एक का नाम है दीवाने आम, और दूसरे का नाम है दीवाने खास। देखो जी, पहले के समय राजा महाराजा समस्याएं सुनने के लिए लोगों की एक दरबार लगाया करते थे कि सामने राजा बैठता था, बाकी अधिकारी और सामने पूरी जनता अपनी समस्याएं बताया करती थी। आज भी आपने देखा होगा, आज भी अपने मिनिस्टर्स इस चीज पे काम कर रहे हैं, जनता से जुड़ते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। पहले राजा महाराजा भी सुना करते थे। तो जब राजा महाराजा जनताओं की समस्या सुना करते थे तो जनता को बैठाने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए कोई एग्जैक्ट जगह होनी चाहिए ना। या कोई बोलेगा, शाहजहां मान के चलो अपने बिल्कुल महल के कमरे में, अपने पर्सनल रूम में, वहां कोई घुस गया, साहब जी हमारी बकरी चुर गई रे, हमारी बकरी दिलवा दो। कोई उसकी रसोई में घुस गया, कोई बाथरूम में घुस गया, कोई बेडरूम में घुस गया, दिक्कत हो जाती। तो शाहजहां ने जनता के बैठने के लिए प्रॉपर एक जगह बनवाई अपने महल में, जिसका क्या नाम था, दीवाने आम, जहां पर आम लोग बैठते थे, नॉर्मल लोग, और जहां पर बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठ के मीटिंग किया करते थे, बड़े बड़े अमीर कुलीन वर्ग के लोग बैठ के शाहजहां से दरबार लगवाया करते थे, वो था दीवाने खास। अगर आप आज भी लाल किला जाएंगे, ये रहा, यहां से लाल किला जाने में 15-20 मिनट लगते हैं, आप देखेंगे आज भी जहां पर मेन उसका सिंहासन है, अब तो उसके ऊपर शीशा चढ़ा दिया गया है, शीशे में सिर्फ एक गद्दी रखी है और खास कुछ नहीं है, और उसके सामने आप देखेंगे बड़े बड़े हॉल है, बड़े बड़े मैदान है। वही दीवाने आम और दीवाने खास हैं, एक दीवाने आम है और दूसरा दीवाने खास है। तो लाल किला में याद रखने वाली चीज क्या है, एक मयूर सिंहासन फेमस है, दीवाने आम और दीवाने खास। बाकी लाल किला तो बहुत बड़ा है, अपने को करना क्या। और साथ में इसने लाल किला के बिल्कुल जस्ट पास में एक मस्जिद बनवाई, जिसका क्या नाम था, जामा मस्जिद। इसकी नींव इसने 1650 में डलवाई और ये 1657 को बन के तैयार हुई। इसमें भी देखेंगे लाल पत्थर का इस्तेमाल है, और थोड़ा जामा मस्जिद के जो ऊपर के गुंबद है उनमें अगेन संगमरमर का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, और बाकी जामा मस्जिद में वो लाल किला उसका नाम क्यों है, क्योंकि इसको सारे लाल संगमरमर से बनाया गया, लाल पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, अब देखो जामा मस्जिद की इंटरेस्टिंग एक कहानी है। जामा मस्जिद 1657 में बनके तैयार होने वाली थी, तो शाहजहां ने ऐलान किया कि भाई इस बार की हम अपनी ईद की जो नमाज होगी हम जामा मस्जिद में पढ़ेंगे। तो मेरा सारे अधिकारियों को क्लियर निर्देश है कि ईद होने से पहले, जिस दिन ईद है उस डेट से पहले आप सब जामा मस्जिद को बिल्कुल बनाओ के तैयार कर देना, सो दैट हमारे सारे मुस्लिम भाई आके यहां पर नमाज पढ़ सके। अब यहां पे हो गया पंगा। ईद थी अगले दिन, अभी जामा मस्जिद बन के तो तैयार हो गई थी, लेकिन ना उसकी साफ सफाई हुई, बांस बल्ली डंडा ईंट बीट हथौड़े छैनी पिलास सब जामा मस्जिद में ही पड़े थे। आपने देखा होगा ना, घर बनता है तो घर बनने के बाद बहुत सारी गंदगी हो जाती है, पेंट वेंट होता है, गंदगी सारी हो जाती है, बांस बल्ली पिलर हथौड़े छैनी मट्टी सब रहता है, वो साफ कैसे हो। अब जामा मस्जिद इतनी बड़ी थी कि एक रात में जामा मस्जिद की जो है बिल्कुल भी, एक दिन में जामा मस्जिद को आप साफ ही नहीं कर सकते थे, और बादशाह ने सरेआम ऐलान कर दिया था कि इस बार की नमाज हम अपनी जामा मस्जिद में अदा करेंगे। शाहजहां को बताया गया, सर जी गलती हो गई। शाहजहां ने बोला बताओ क्या, कि यार आपने तो ऐलान कर दिया है कि कल को नमाज यहां पढ़नी है, और हमारी जामा मस्जिद तो अभी सारी गंदी पड़ी है, बांस बल्ली पड़े, वहां पे पैड़ी पड़ी है, किसी की सीढ़ी है, किसी का कुछ है, हथौड़ी छैनी पिलास सबकी पड़ी है, बताओ क्या करा जाए। शाहजहां ने बोला यार ऐसे तो अपनी बात खराब हो जाएगी, जनता बोलेगी कुछ भी बोल देता है, करता है नहीं, जैसे आज के नेताओं को बोला जाता है। आज के नेताओं को तो सही बोला जाता है, करते क्या है। शाहजहां ने दिमाग लगाया, उसके अधिकारियों ने बोला कि सर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। शाहजहां ने बोला ऐसे हम नहीं कर सकते, मैं बताता हूं हमें क्या करना है। उसने इमरजेंसी बोला कि सारी जनता को बुलाओ,
और बोलो कि मुगले बादशाह का हुक्म है कि सारी जनता तुरंत आए। सारी जनता भागी भागी आई, भागी भागी आई, दीवाने अम्मा आके सब बैठ गए। उसने बोला जी देखो, जामा मस्जिद में बहुत सारा सामान पड़ा है, जिसने जो लेके जाना है ले जाओ, फ्री का है। और भाई पूरी पब्लिक टूट पड़ी और जामा मस्जिद में जितने भी हथौड़ी, चैनी, पिलास, पेचकस, चाबी पावी पड़ी थी और चाली, बल्ली, डंडी, लठ, सारी चीजें सबने बिल्कुल ले लेके अपने घर भाग गए। आप तो जानते हैं भारत है, भारत में तो फ्री का कोड़ा भी मिलेगा तो भीड़ लग जाती है कि फ्री का है, चलो लेने चलो। भारत है भाई, देखो है ना। और भाई देखा गया सबको फ्री का था कि चल भाई इस लकड़ी को ले ले, और कुछ ना तो सर्दियों में हाथ तापने के काम आएगी। चल भाई पिलास ले ले, और कुछ ना मोटर खराब होगी, नट तो खोल लेंगे कम से कम पिलास से। पेचकस ले ले, टीवी खोल लेंगे, टीवी खराब हो जाएगा तो। हथौड़ा ले ले, दीवार में कील ठोक का पोस्टर लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया फ्रेम बनवाएंगे। सब ले गए, जामा मस्जिद बिल्कुल रातों रात चकाचक। शाहजहां ने दिमाग लगाया था ना, तो शाहजहां ने जामा मस्जिद से एक दिन पहले ऐलान कर दिया था कि जामा मस्जिद में जो है फ्री है, फ्री सेवा। सब गए, भगदड़ मच गई, ले गए सब। तुम लाठी डंडा कह रहे हो, वहां एक माचिस की तिल्ली ढूंढने से ना मिली, फिर तो सब ले गए। बिल्कुल ऐसा चमका के गए कि जैसे स्टील के जूने से जामा मस्जिद धोई है अभी, ऐसी साफ करके चले गए थे सब। समझे जी। तो ये 3 चीज ऐसी हैं। अच्छा, चौथी एक चीज हमें और याद रखनी है, जो इसकी स्थापत्य कला में हमें याद रखनी है, कि अकबर ने 1565 में आगरा में एक किला बनवाया था, जिसको हम बोलते हैं आगरा का किला। आगरा का किला, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आगरा फोर्ट। क्या बोलते हैं जी? आगरा फोर्ट। ये जो आगरा फोर्ट बनवाया था ना अकबर ने, ये जो आगरा फोर्ट बनवाया था ना अकबर ने, इस आगरा फोर्ट के अंदर शाहजहां ने एक मस्जिद बनवाई थी, जिसको बोला जाता है मोती मस्जिद। क्या बोला जाता है जी? मोती मस्जिद। अगर आप आज भी आगरा के किले में जाएंगे तो वहां पर ये मोती मस्जिद देखने को मिलती है। तो आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। जबकि उस आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। तो सेम एक और क्वेश्चन यहां से फंसता है, क्या कि लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाएगा, अभी हम आगे जाके देखेंगे, औरंगजेब। कौन बनवाएगा? औरंगजेब। तो बस यहां पे कंफ्यूज मत होना, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लाल किला के अंदर मोती मस्जिद बनवाई औरंगजेब ने, जबकि आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाई शाहजहां ने। आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। ठीक है जी। तो स्थापत्य कला में सबसे बड़ी अगर चार चीज कोई इसने बनवाई है शाहजहां ने, तो ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद। कौन सी मस्जिद जी? मोती मस्जिद। ये चीज याद रखना, कई बार पूछी जाती है। अब देखो कुछ इसके सार्वजनिक सुधार पढ़िए, सामाजिक सुधार या सामाजिक परंपरा सुधार तो नहीं थे। सामाजिक परंपरा इसके समय क्या क्या थी, लोग की क्या क्या परंपराएं थी, लोगों को क्या क्या फॉलो करना पड़ता था शाहजहां के समय। अगर आपको ध्यान हो तो अकबर ने एक नया कैलेंडर चलाना चाहा था, जिसको हमने बोला था इलाही संवत। मैंने बताया था ना, अकबर ने एक नए कैलेंडर की शुरुआत करी थी। जब हम उसके सामाजिक सुधार पढ़ रहे थे तो अकबर ने एक नया कैलेंडर चलवाया था, इलाही संवत। शाहजहां ने इस इलाही संवत को खत्म कर दिया था और उसकी जगह एक मुस्लिम जो कैलेंडर था, जिसका क्या नाम होता है? हिजरी संवत। देखो, संवत का मतलब होता है कैलेंडर, और हिजरी वो कैलेंडर जो मुस्लिम लोग यूज करते हैं। तो अकबर से पहले मुस्लिमों में हिजरी कैलेंडर ही चलता आ रहा था, लेकिन अकबर ने अपने समय में एक और नया कैलेंडर निकाला था, जिसको बोला गया इलाही संवत। शाहजहां ने इलाही संवत को खत्म कर दिया था और फिर दोबारा से हिजरी संवत की शुरुआत कर दी थी। जैसे हम कौन सा कैलेंडर यूज, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जनरली कैलेंडर यूज किया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर है। ये हमारा कैलेंडर नहीं है, अंग्रेजों का कैलेंडर है। हिंदुओं का कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत और शक संवत। हमारी मम्मी करती रहती है ना, फागुन मास, फूस, सावन, आषाढ़, वो सारे कैलेंडर विक्रम संवत के हैं, हमारे हैं। हमारा हिंदू कैलेंडर वो है। क्रिश्चियन कैलेंडर ग्रेगोरियन, जनवरी, फरवरी। जबकि मुस्लिमों का जो कैलेंडर है वो हिजरी संवत है, हिजरी कैलेंडर। ठीक है जी।
तो सबसे पहले इसने एक परंपरा में क्या कर दिया कि इलाही संवत को हटा के इसने हिजरी संवत की शुरुआत कर दी। दूसरा, अकबर के समय, अच्छा देखो झरोका दर्शन होता क्या है। झरोका दर्शन की शुरुआत करी थी हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। लेकिन हुमायूं उसको बहुत ज्यादा फैला नहीं पाया था। झरोका दर्शन को अगर एक्चुअल में सबसे ज्यादा किसी ने मुगल सल्तनत में फैलाया था तो वो था अकबर। अब झरोका दर्शन होता क्या है? जैसे आज आपने देखा होगा बॉलीवुड सेलिब्रिटी का किसी का बर्थडे होता है तो नीचे पब्लिक इकट्ठी हो जाती है दुनिया भर की। कोई किसी की छाती पे चढ़ रहा है, कोई किसी के टांग पे चढ़ गया, किसी ने हाथ तोड़ दिया, कोई खोपड़ी पे चढ़ गया, कोई किसी को हटा के देख रहा है। और ऊपर आते हैं शाहरुख खान अपने मन्नत पे घर पे और करते हैं हाय थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस। करते हैं सब? नहीं करते? करते हैं ना। तो वो जब नीचे पब्लिक खड़ी है और पब्लिक खड़ी और ऊपर सेलिब्रिटी आके हाय हाय जो कर रहा है ना, उसको बोलते हैं झरोका दर्शन, की अपने दर्शन देने आया है झरने की तरह। जैसे झरना ऊपर से बहता है और नीचे सब देखते हैं ना, वैसे ही ऊपर से सब क्या कर रहे हैं, नीचे से सब देख रहे हैं और ऊपर से मंत्री जी आके हाय 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 कर रहे हैं। इसको बोला जाता था झरोका दर्शन। अकबर हरका भाई के साथ, जिसको आप जोधा बोलते हो, अपनी ग्रिल पे आता था, बालकनी में आता था, नीचे पब्लिक खड़ी होती थी और सबसे आके बोलता था और भाई कैसे हो सब। वो आम पब्लिक कई बार अपनी समस्याएं सुनाया करती थी अकबर को, तो कई बार अकबर उनको कुछ आदेश दिया करता था। तो जब अकबर अपनी रानी हरका का हाथ पकड़ के बालकनी में चलता हुआ ग्रिल पे आके लोगों को समस्याएं सुनता था, उस परंपरा को बोलते थे झरोका दर्शन। अब 1631 में भैया मुमताज की हो गई मृत्यु। मुमताज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। तो 1631 से पहले शाहजहां भी मस्त मुमताज का हाथ पकड़ के आता था और पब्लिक के सुनता था। तो जब बराबर में मुमताज चलती थी तो शाहजहां को भी मजा आता था। अब 1631 में मुमताज की डेथ हो गई। अब वो अकेला चल के आता था तो उसे याद आती थी मुमताज की बार बार, यार कभी वो दिन थे कि यार देखियो मेरा हाथ पकड़ के चलती थी मस्त, मैं उसके कंधे पर हाथ धर के चलता था बढ़िया करके, मजा आता था। दोनों एक दूसरे की नजरें मिला के चलते थे, चाहे सामने से भालू आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। और मस्त नीचे जनता खड़ी होती थी, उनकी बात कम सुने था, बराबर में मुमताज से बात करने लगता था। तो झरोका दर्शन ये था। शाहजहां ने बोला अब तो मुमताज मर गई, अब मैं अकेले जाता हूं तो मुझे मुमताज की याद और आती है, झरोका दर्शन वो बंद करो चलो। उसने झरोका दर्शन क्या कर दिया? बंद कर दिया। तीसरी और अकबर ने एक व्यवस्था चला रखी थी, तुलादान व्यवस्था। कौन सी जी? तुलादान। अब तुलादान समझते हो क्या होता है? अकबर क्या होता था ना, साल में एक बार तराजू में बैठ जाया करता था और अकबर के बराबर, अकबर एक तराजू में बैठ गया, दूसरे तराजू में उसको सोना चांदी हीरे जवाहरात से तोला जाता था। और जितना सोना से अकबर जब बराबर हो जाया करता था, सोना चांदी का भार और अकबर का भार, तो जितना भी सोना चढ़ा करता था उन सबको गरीबों में दान कर दिया जाता था। इन राजाओं महाराजाओं पे सोने चांदी हीरे जवाहरात की कमी तो थी नहीं, तो इसको बोलते थे तुलादान, कि तुलने के बाद जितना भी हम पे अमाउंट आएगा या कुछ भी हीरे जवाहरात आएंगे उसको हम दान कर देंगे गरीबों को। अकबर किया करता था ऐसे। अब होता क्या था कि तुलादान तुमने कर तो दिया, अब आप क्या कहते हैं, जितना भी आपका मटेरियल बचा है, जो सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है, आप उसको गरीबों में बांटेंगे, तो आपके अधिकारी ले लेके जाएंगे ना बांटने के लिए। अकबर खुद तो जाएगा नहीं बांटने, तो अधिकारी क्या करते थे, मेन हीरे जवाहरात जेब में रख लिए और उसे नकली सोना नकली चांदी गरीबों में बांटाया करते थे। मतलब कुल मिला के करप्शन चल रहा था। आपने देखा भी होगा कि अगर यहां से किसी को 5,000 पहुंचाने तो उस तक तो 2,000 पहुंचते हैं, बीच में जो लोग हैं वो 2-3 हजार खा जाते हैं। ऐसे ही अकबर के समय होता था, अधिकारी गरीबों तक दान पहुंचाते नहीं थे। मेन कीमती जो रेशमी कीमती हीरे मोती हुआ करते थे उनको अपनी जेब में रख लिया करते थे और बाकी बांट दिया करते थे। पार्ले जी के बिस्कुट वगैरह खिला के उन्हें खुश कर देते थे, खुद कुकीज रख लिया करते थे अपने पास, चॉकलेट वाली महंगी महंगी। शाहजहां ने बोला तुलादान उलादान कुछ नहीं, बाढ़ में जाओ, हमारी बीवी नहीं बची, हम तुल के बाट दान करके करेंगे क्या, हट। और उसने तुलादान को भी क्या कर दिया, खत्म। तुलादान व्यवस्था को भी क्या कर दिया था जी, खत्म। समझे? अब ये सारे उसके कुछ सामाजिक परंपराएं थी जो उसने बदली, ठीक है। लड़ाई वड़ाई हमने सब पढ़ ली। अब 1659 में जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा, कौन बैठा, औरंगजेब। तो औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने सारे अपने अधिकारी को बुलाया, सारे अधिकारी इधर आओ, बताओ पैसा कितना बचा है, कहां है, किधर है, जल्दी दिखाओ। तो औरंगजेब को बताया गया कि सर जी
आपका बापू इतना बड़ा आशिक है कि जितना पैसा आपका था ना, कुल का कुल सारा पैसा ताजमहल बनाने में, लाल किला बनाने में, जामा मस्जिद बनाने में, मोती मस्जिद बनाने में इसने बर्बाद कर दिया है। जिस दिन से मुमताज मरी है, सठिया गया है, बिल्डिंग ही बनवाया जा रहा है, मुगलों का सारा पैसा इसने बर्बाद कर दिया है। औरंगजेब की बुद्धि खराब कि बस ससुरे, औरंगजेब इज्जत नहीं करता था शाहजहां की बिल्कुल भी, मरना मर गया था, शाहजहां उसको कंधा तक नहीं देने गया था। औरंगजेब बहुत कट्टर था, तो उसको पता चला कि अब मैं शासन कैसे करूंगा, पैसे तो उन्हें छोड़े नहीं है, सारे पैसों की लाल किला बनवा दिया, मुमताज के लिए बनवाएगा, रुक जा भी। और पकड़ा 1659 में और उसे जेल में डाल दिया। शाहजहां को कहां डाल दिया? जेल में। अब औरंगजेब ने सोचा कि इसको जेल में भी ऐसी डाली जाए ना, ऐसी जेल में डाला जाए, ऐसी जेल में डाला जाए तो ससुरा तरसे। तो क्या था, इधर ताजमहल है, अगर आप देखेंगे तो ताजमहल के सामने इधर की साइड क्या है? आगरा का किला, बीच में नदी है, अगर आप गए हो कभी तो बीच में नदी है। इधर की जेल में रखा गया, आगरा के किले में एक छोटा सा यहां पर मोखला बनाया गया, विंडो बनाई गई, और इस विंडो से सीधा ताजमहल दिखता था। क्या दिखता था? सीधा ताजमहल। इस वाली जेल में रखवाया औरंगजेब ने शाहजहां को। इधर से दीवार है, इधर से दीवार है, इधर से गेट है, इधर गेट दीवार है, और बीच में है विंडो। इस विंडो से शाहजहां को जेल के अंदर से बार बार क्या दिखता था? ताजमहल। और जितनी बार उसे ताजमहल दिखता था उतनी बार उसे मुमताज की याद आती थी। औरंगजेब ने बोला, ले ताजमहल देख देख के ही मरी हो तू, तुझे बहुत ताजमहल अच्छे लगते हैं ना, समझे। और फाइनली 1659 से 1666 तक, कब तक जी? 66 तक, 7 साल तक जेल में बंद रहा था शाहजहां। और तो और जब औरंगजेब को पता चला ना कि कुल पैसा इसने लुटवा दिया है, तो औरंगजेब ने एक ऑर्डर पास करा कि इसे पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे में एक टाइम खाना मिलेगा। इसे पता तो चले इसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया है, बोल दिया पैसे नहीं है रोटी के लिए, एक टाइम खाना का। शाहजहां को एक टाइम खाना दिया जाता था, तरस तरस के मरा था मुमताज के लिए। एक और काला महल और बनवाने जा रहा था, काला ताजमहल, वो तो सही है, औरंगजेब ने सब पकड़ लिया और बांध के जेल में डाल दिया, वरना जो पैसा मुगलों का बचा था उसे काले ताजमहल बनवाने में बर्बाद करवा देता। शाहजहां पागल हो गया था। अरे ठीक है, मीनारें काम आती हैं, एक बहुत बड़ा कारण था ये मुगलों के डिक्लाइन का, क्योंकि कोई भी एम्पायर उतने चरमोत्कर्ष पर जाएगा जितना ज्यादा उस पर पैसा होगा। शाहजहां ने उस समय की बहुत भारी रकम सारी वास्तुकला बनवाने में लगवा दी थी। आप इमेजिन कीजिए, आप कभी ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद अगर आप गए हो तो देखना, आज अगर उन तीनों की अगर बोली लगने लगे तो कितनी रकम की होंगी। वो सारा पैसा इसने सिर्फ वो बनवाने में लगवा दिया था। खैर ठीक है, खूबसूरती बढ़ी। ताजमहल का तो देखो बिल्कुल सही बोलना पड़ेगा, क्योंकि 7 अजूबाओं में से एक है, हर साल लगभग 1 करोड़ लोग वहां पर देखने आते हैं, उससे सरकार कमाती है, टैक्स आता है, वो अच्छी चीज है। अब तो लाल किला में भी टैक्स है, टैक्स कह रहा हूं, टिकट है, पहले तो 40 रुपए था, अभी बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये फिर इसको जेल में डाल दिया, और फाइनली इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1666 में। और 1666 में अकबर, ये औरंगजेब इसको कंधा भी देने नहीं गया था, जो बाकी के बेचारे कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने अंतिम संस्कार करा था इसका, और मुमताज के बराबर में इसकी कब्र थी जहां पर इसको दफना दिया गया, ठीक है। फिर ये गया, और औरंगजेब के फिर चर्चे आपको तब पढ़ने पड़ेंगे अगले लेक्चर में। औरंगजेब ने तो अपने टाइम में आतंक मचाया था, ठीक है। शाहजहां के बारे में इतना, अब अपने को पढ़ना है औरंगजेब, और नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू।